Not a problem. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं अमलेश सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल साईं श्रद्धा क्लासेस में। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स का, मेरे सारे व्यूवर्स का, जो मुझे देख रहे हैं और मेरे वीडियोस से सीख भी रहे हैं। मैं SYGC कॉमर्स की चैप्टर 1 की सीरीज मैंने शुरू की थी। अब इसमें हम लोगों ने प्रैक्टिकल सम भी कर लिया है। ऑलरेडी मैंने 5 हिस्से 5 पार्ट ऑलरेडी डाल दिए हैं, आप उसे चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए तो आज हम लोग तीसरा सम करने वाले इलस्ट्रेशन नंबर 3, बिना किसी देरी के, बिना किसी रोक टोक के। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले आपका तीसरा सम शुरुआत करता हूं मैं। देखिए रुचा और जूली 2 पार्टनर हैं, इन लोगों ने प्रॉफिट और लॉस को शेयर करना है कैपिटल रेशियो में। देखिए ये वर्ड ध्यान में रखना कि इनका रेशियो कैपिटल का रेशियो, कि जितना इन लोगों ने बिजनेस में पैसा डाला होगा वो सारे उसी के रेशियो में। मतलब देखिए यहाँ पे 80,000 और 40,000 का रेशियो है। ये कैसे होगा मैं आपको रेशियो सॉल्व करके भी बता देता हूँ। बहुत ही आसान होता है रेशियो को सॉल्व करना। ये देखिए ये जो बाकी के 4 जीरो है, ये 4 जीरो कट जाएंगे, यानी कि 8/4 का रेशियो, 8/4 का रेशियो फाइनली इन लोगों का होगा। तो अगर आप इसको 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा और 2 2 जा, वापस से 2 के टेबल से जाएगा तो 2 2 जा 2 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2:1 का रेशियो हो गया। फाइनली इनका रेशियो कितना हो गया, 2:1। फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस से आपको बनाना है, एडजस्टमेंट से बनाना है क्या, फाइनल अकाउंट बनाना है। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस है 31 मार्च 2019 का। ये है इसका डेबिट साइड और ये है इसका क्रेडिट साइड। सबसे पहले देखिए सर, इसके डेबिट साइड की जितनी भी वैल्यूज है आप प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट या एसेट में ही लिखेंगे, यानी कि डेबिट साइड में ही लिखेंगे। इसके क्रेडिट साइड की जितनी भी वैल्यू है ये सारी की सारी आपकी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड या फिर लायबिलिटीज में जाएगी रिस्पेक्टिवली। इन सभी आइटम्स की सिर्फ एक बार एंट्री आएगी। ट्रायल बैलेंस की एंट्री जो भी होती है एक बार होती है। चलिए देखते हैं, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में जाएगा परचेज ऑलवेज, ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग के डेबिट में डालेंगे हम लोग इसको। सैलरीज होगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पढ़े लिखे लोगों की वेजेस एंड सैलरी जब आ जाएगा तो ट्रेडिंग के डेबिट में हम लोग लिखते हैं इसको। एडवर्टाइजमेंट, देखिए एडवर्टाइजमेंट 2 इयर्स का दिया है, इंडिविजुअल हम लोग 1 साल का लिखते हैं, तो इसमें हम लोग सिर्फ 1 साल का कंसीडर करेंगे। तो इस पर ये हिडन एडजस्टमेंट, इस पर ये भी आता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। सेल्स रिटर्न आपके ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपका एसेट होता है। ऑफिस का रेंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में खर्चा हो गया। मोटर वैन एसेट होती है, खुशी की बात हो गई। स्टॉक, वो स्टॉक है, ये ओपनिंग स्टॉक है, इट ऑलवेज कम्स इन ट्रेडिंग के डेबिट में। जनरल एक्सपेंसेस इसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि इसका भाई आ गया है ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस और जनरल एक्सपेंसेस जब साथ साथ में आते हैं तो हम जनरल को प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देते हैं। सन्ड्री डेटर आपका एसेट हो जाता है। कोल गैस एंड फ्यूल आपका खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है। कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड, कि कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड 2 अलग अलग टर्म है। कैरेज इनवर्ड कहाँ पर आता है, कैरेज आउटवर्ड कहाँ पर आता है, देख लीजिए। मैं ऑलवेज कैरेज इनवर्ड, जब कभी आपको इनवर्ड अगर आ गया तो ये आपको ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। आउटवर्ड आ गया तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। ऑलराइट, ये देखिए प्लांट एंड मशीनरी आपका एसेट हो गया। कैपिटल, ये कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे या बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिख देंगे चुपचाप। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी, सेल्स है आपका ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा। आरडीडी, जब कभी भी आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में आरडीडी लिख के आता है हम उसको ओल्ड आरडीडी कंसीडर करते हैं। हम उसको क्या कंसीडर करते हैं, ओल्ड आरडीडी। ऑलराइट, ओल्ड आरडीडी कंसीडर करते हैं। तो ये आपका ओल्ड आरडीडी का अमाउंट है, ओल्ड आरडीडी 1200। बिल्स पेबल, भाई बिल भरना है, बट ऑब्वियस लायबिलिटी है। परचेज रिटर्न, ये आएगा आपका ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, जहाँ पे वो होगा लेस ट्रेडिंग, यानी कि परचेज में से क्या करेंगे हम लोग, इसको माइनस करेंगे। चलिए तो ये हो गई सारे के सारे
ये जो आपने देखा ये सारे की सारी क्या है, ये है पोस्टिंग, ये सारी की सारी पोस्टिंग होगी रिस्पेक्टिवली। हम लोग इसी के हिसाब से इसी तरीके से ट्रेडिंग के डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, ये सारे के सारे डेबिट जो आइटम है डेबिट में लिखेंगे और सारे के सारे क्रेडिट में लिखेंगे आएगा। अब ये आपका हो गया फाइनली, लगभग आपने इसकी पोस्टिंग कर ली। तो पोस्टिंग से क्या होता है कि आपका आधा सम लगभग कंप्लीट हो जाता है। रेशियो भी हम लोग ने निकाल लिया, 2:1 का रेशियो है। अब हम लोग इसकी सारी की सारी इंडिविजुअल हम लोग इंट्रीज करेंगे, एक बार पोस्टिंग करेंगे, फिर उसके बाद इसके एडजस्टमेंट को भी हम लोग सीखेंगे। एडजस्टमेंट कैसे किया है वर्किंग नोट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इससे पहले की 2 वीडियोस प्रैक्टिकल के ऑलरेडी, थियोरी और प्रैक्टिकल टोटल मिला के मैंने 5 वीडियोस ऑलरेडी डाल दी है, आप उसे चेक कर सकते हैं। देखिए एडजस्टमेंट दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए एडजस्टमेंट कभी भी आप लोअर कॉस्ट लेंगे, जो कम कीमत वाला रहेगा वही कंसीडर करते हैं फाइनल अकाउंट के हिसाब से। तो हम लोग ट्रेडिंग के डेबिट से देखिए, ये क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक की 2 जगह पर वैल्यू आएगी, एक तो आपका एसेट में जाएगा और दूसरा आपका जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। रुचा एंड जूली ने विड्रॉ किया है बिजनेस में से। भाई ये ड्राइंग है, ठीक है, ये ड्राइंग है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो पार्टनर करंट कैपिटल अकाउंट के ड्राइंग साइड में, मतलब पार्टनर करंट कैपिटल अकाउंट के ड्राइंग साइड में आप लिखेंगे। और दूसरा आप इसको कहाँ से माइनस करेंगे, यानी कि पार्टनर के करंट कैपिटल अकाउंट में से माइनस करेंगे, ऑलरेडी माइनस करेंगे क्योंकि ये ड्राइंग है, ठीक है। और जब सामान कोई भी विड्रॉ होता है, जब कभी सामान विड्रॉ होता है, ड्राइंग होता है, तो सामान के साथ कुछ भी होता है तो हम लोग एक एंट्री हम लोग लिखते हैं ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। व्हाट ऑफ दिस, देखिए डेप्रीशिएशन मोटर बाय 5%, मशीनरी बाय 7%। दोनों का डेप्रीशिएशन वैल्यू मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर मोटर वैन 5% दिया हुआ है, मोटर वैन। चलिए मोटर वैन की वैल्यू कितनी देख लेते हैं। मोटर वैन की वैल्यू है 40,000। 40,000 का 5%, 40,000 का 5% बोला तो 40,000 5% बोला तो 5 डिवाइड बाय 100 इंटू 5 डिवाइड बाय 100, ऑलराइट, 5 डिवाइड बाय 100। यहाँ पर ये 0 से कट गया, ये 0 से कट गया, दैट फाइनली यू विल मल्टीप्लाई 400 into 5, so you will be getting the value of 2000, ऑलराइट। ये आपका किसका डेप्रिसिएशन हो गया, ये मोटर वैन का डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग प्लांट एंड मशीनरी के भी डेप्रिसिएशन को देख लेते हैं, ऑलराइट। चलिए देखते हैं प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या है। प्लांट एंड मशीनरी, देखिए प्लांट एंड मशीनरी हमारा मोटर वैन है यहाँ पर, और यहीं पर हमको प्लांट एंड मशीनरी भी मिल जाएगी। तो प्लांट एंड मशीनरी 13,800, 13,800, ऑलराइट। 13,800 का हम लोग वी विल बी कैलकुलेटिंग 7%, ओके। 13,800 सिमिलरली उसी तरीके से हो जाएगा 13,800 इंटू 7%, इट मीन 7 डिवाइड बाई 100, ऑलराइट। तो ये 7 डिवाइड बाई 100 आप कर देंगे। ये भी इसी की तरीके से सिंपल आप बचपन में किया करते थे, 0 से 0 कट गया, देन यू विल मल्टीप्लाई 138 by 7, so you will be getting the value of depreciated value of machinery. Reserve for doubtful debts and debtors, ये देखिए 5% इस पे डेटर्स पे कैलकुलेशन का अमाउंट दिया है। अब इसको मैं आपको समझा देता हूँ कैसे होगा। देखिए सबसे पहले आउटस्टैंडिंग वेजेस देख लो। आउटस्टैंडिंग वेजेस कभी भी बोल दिया वेजेस है तो पहले तो वेजेस में ऐड करेंगे। तो वेजेस कहाँ पे होता है, ट्रेडिंग के डेबिट में। ट्रेडिंग के डेबिट में आप इसको ऐड करोगे, और आउटस्टैंडिंग है तो चुपचाप इसको कहाँ पे लिखोगे, लायबिलिटी। कहाँ पे लिखोगे, लायबिलिटी में लिखोगे। गुड्स 6,000 वेयर परचेज, सामान के साथ कुछ भी हो गया, परचेज हो गया था क्रेडिट में बट एंट्री नहीं हुई थी। एंट्री नहीं हुई थी मतलब ये क्या हो गया, URP विच इज नथिंग बट अनरिकॉर्ड परचेज, अनरिकॉर्ड परचेज। चलिए तो अब हम लोग इसके आगे के हिस्से पे मैं आपको लेकर चलता हूँ, अनरिकॉर्डेड परचेज। और ये अमाउंट आपने देखा कैसे कैलकुलेशन होगा। अब ये कैलकुलेशन के साथ साथ मैं आपको इसकी पूरे एक्सप्लेनेशन भी समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए अभी ये एडजस्टमेंट का पार्ट हो गया। इसमें जो भी इंक्रीज है एडजस्टमेंट में आप कितने बार करेंगे, 2 बार। इसकी सारी भी जो इफेक्ट्स आएंगे कितने बार आएंगे, 2 बार आएंगे, 2 टाइम्स। तो ऑल दिस इफेक्ट्स विल बी कमिंग, ऑलराइट। चलिए ऑलराइट, देखते हैं हम लोग अभी आगे। सबसे पहले मैं आपके लिए सामने ट्रेडिंग का डेबिट का ट्रेडिंग अकाउंट मैंने लिख दिया है। यहाँ पर देखिए ट्रेडिंग डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, इन द बुक ऑफ रुचा एंड जूली, दोनों पार्टनर का नाम हो जाएगा आपका। रुचा एंड जूली की बुक में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, बना रहे हैं। चलो बनाते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर्स अमाउंट
अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। इनर कॉलम में जिसके ऊपर कुछ ना कुछ जोड़ घटाना होगा वो लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक आ गया आपका 89,500 लिख दिया हमने आउटर कॉलम में। परचेस के साथ अनरिकॉर्डेड परचेस क्या होगा, ऐड होगा, जैसा कि हमने देखा। तो इसके साथ 48,000 प्लस 600, सो द टोटल वैल्यू विल बी कमिंग 54,000। ऑलराइट, अब इसमें से परचेज रिटर्न जो होता है, यानी कि खरीदा था और वो रिटर्न हो गया, रिटर्न आ गया, खरीदा था लेकिन हमने रिटर्न कर दिया सामने वाले को, तो वो माइनस हो जाता है। तो यू विल बी सब्ट्रैक्टिंग दिस 6,000, सो फाइनल वैल्यू विल बी कमिंग 48,000। वेजेस एंड सैलरी, ये वेजेस एंड सैलरी, अब उसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेस की बात हो रही थी। आउटस्टैंडिंग जो है कि एक्स्ट्रा है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, और दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी में, ये है हमारी एडजस्टमेंट। wages हमारा टोटल इक्वल्स द वैल्यू ऑफ 2,800, सो वी एडेड द वैल्यू ऑफ 800, सो फाइनली वी गॉट, हम लोग ने 800 इसमें ऐड कर दिया, तो हम लोगों को 3,600 मिल गया। ट्रेड एक्सपेंसेस 3,000, ठीक है। ये देखिए ये सारी की सारी ये वैल्यूज आपकी आउटर कॉलम, कूल गैस एंड फ्यूल यहीं पर आएगा 1,000 ट्रेडिंग के डेबिट में, कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग के डेबिट में। नाउ इतनी सारी वैल्यू आपने लिख दी। अब सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आ जाए, यहाँ पर सेल्स हमेशा आएगा, सेल्स 1,48,000 ऐड, अनरिकॉर्डेड सेल्स विल बी एडेड, अनरिकॉर्डेड परचेज ऐड करेंगे तो अनरिकॉर्डेड सेल्स लिखा था लेकिन लिखना भूल गए थे, इट विल बी एडेड, सो फाइनल वैल्यू विल बी कमिंग 1,54,000। नाउ सेल्स रिटर्न, जैसे परचेज रिटर्न माइनस हो तो वैसे सेल्स रिटर्न, बेचा था लेकिन वहां से रिटर्न आ गया तो इट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेल्स, टोटल सेल्स वैल्यू, सो फाइनल वैल्यू विल बी कमिंग 1,46,000। नाउ क्लोजिंग स्टॉक एज पर द एडजस्टमेंट के हिसाब से भी क्लोजिंग स्टॉक, और लोअर वैल्यू मैंने बोला था लेने के लिए तो 88,000। गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, पार्टनर का विड्रॉइंग, ड्रॉइंग गुड्स के साथ कुछ भी हो गया तो पार्टनर का ड्रॉइंग की बात करते हैं यहाँ पे 3,000, 2,000, ऑलराइट, ये टोटल आपकी वैल्यू होगी 5,000। नाउ यू विल बी एडिंग दीज ओवरऑल वैल्यूज, सो तो ये सारी की सारी वैल्यूज आपने ऐड कर दी, तो ऐड करने के बाद आपको वैल्यू आएगी 2,39,000। नाउ द सेम थिंग हैपेंड विद दिस आल्सो, यू एडेड दीज वैल्यूज, ऑलराइट, बट यू तुम लोग को पता चला कि ये जो वैल्यू है ये ज़्यादा आई है, ये कभी भी ज़्यादा आ रही है इससे, तो आपने क्या किया, सिंपली इसको कट कॉपी पेस्ट कर दिया। नाउ व्हाट यू डिड, ये जो एडेड वैल्यू है, ये जो एडेड वैल्यू है, दिस ऑल वैल्यू जो एडेड वैल्यू है, इसमें से 2,39,000 इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस टोटल वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यू विल बी सब्ट्रैक्टिंग द टोटल वैल्यू ऑफ दिस अमाउंट will be subtracted from 2,39,000. So the moment you will subtract, आपको एक वैल्यू मिलेगी जिसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, एक वैल्यू मिलेगी जिसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, दिस वैल्यू विल बी ट्रांसफर्ड टू P&L, दिस वैल्यू विल बी ट्रांसफर्ड टू P&L, ऑलराइट। तो ये हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पर आपके सम की पहली उपलब्धि हो गई। अब आपको लेकर चलता हूँ मैं नेक्स्ट आगे के मोमेंट पे कि आगे हमने प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे कैलकुलेट किया है, फिर बैलेंस शीट को कैसे कैलकुलेट किया है, और साथ साथ में हमने इसको टैली कैसे किया है, और बाकी के फिगर्स को ध्यान में रखते हुए हमने इसके करंट और कैपिटल अकाउंट को कैसे बनाया है, ऑलराइट। चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको, ये देखिए ये हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए यहाँ पर सैलरी, पढ़े लिखे लोगों का खर्चा 4,500, इसके साथ कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं था। डेप्रीशिएशन खर्चा है अपना मोटर वैन का, तो जो भी डेप्रीशिएटेड वैल्यू आई थी वी कैलकुलेटेड एज अर्लियर, इट्स फॉर 2,966, तो टोटल वैल्यू करके आप यहाँ पे लिख देंगे। RDD देखिए, न्यू RDD आपने कैलकुलेट किया है, RDD आपने कैलकुलेट किया है किस पे, पहले आपने डेटर्स में वैल्यू ऐड किया, देखिए वो भी आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए लगा हुआ है फॉर्मूला, डेटर्स में आप क्या करेंगे, देखिए ये डेटर्स आपका था, द डेटर्स वाज दिस वाज द डेटर्स, राइट। सो व्हाट यू डिड, आपने क्या किया, डेटर्स जो था, डेटर्स में सबसे पहले आपने अनरिकॉर्डेड जो सेल्स है उसको ऐड किया, सो फाइनली यू गॉट 6,000, इसको ऐड किया तो 68,000। तो सो फाइनली हाउ यू कैलकुलेटेड 5% आपने 68,000 पे कैलकुलेट किया। सो हाउ यू कैलकुलेटेड 68,000 ऑलराइट, 68,000 इंटू 5% का मतलब क्या होगा, इंटू 5 डिवाइड बाई 100, ऑलराइट। सो व्हाट यू विल डू,
इसको इससे कट कर दिया, ये दोनों जीरो यहाँ से कट गया, तो 680 मल्टीप्लाई विद 5, सो फाइनल वैल्यू विल बी गेटिंग 3400। तो ये वैल्यू यहाँ से आई है, दैट इज व्हाट न्यू आरडीडी, दिस इज व्हाट न्यू आरडीडी। तो यहाँ पर आपने न्यू आरडीडी भी यहाँ पर देखिए, दिस इज व्हाट न्यू आरडीडी, सो दिस न्यू आरडीडी वैल्यू केम फ्रॉम देयर, ये यहाँ के कैलकुलेशन से आपको आई है। देखिए तो यहाँ पर आपने न्यू आरडीडी लिख दिया 3400, ओल्ड आईडीडी एज पर द रूल इट विल बी सब्ट्रैक्टेड, इसको सब्ट्रैक्ट करके आपने 1200 यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया, सो सब्ट्रैक्टेड वैल्यू आपकी फाइनली 2400 आई। एडवर्टाइजमेंट खर्चा है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, इसमें से 2000 ऑलरेडी दे दिया था, तो 2000 विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो फाइनली इस साल के लिए कितना एडवर्टाइजमेंट का रहता है 2000, ऑफिस का रेंट 5000, जनरल एक्सपेंसेस 2500, ऑलराइट, और कैरीज आउटवर्ड 1300। नाउ दिस वॉज द ट्रांसफर्ड वैल्यू फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग के डेबिट अकाउंट से ट्रांसफर्ड वैल्यू था। तो इस वैल्यू को आप सिंपली यहाँ पर कुछ हुआ नहीं, सिंपली कट कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब देखेंगे, सो फाइनली यू फाउंड यू विल बी एडिंग दीज वैल्यूज, ये सारी की सारी वैल्यूज को आप क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो आपको पता चलता है कि ये जो वैल्यू है इससे इसके क्रेडिट साइड की वैल्यू से कम आ रही है, क्रेडिट साइड की वैल्यू से कम आ रही है। सो आपने इसको सिर्फ ऐड कर दिया, लिख लिया, और इसकी वैल्यू को ये सेम टू सेम यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट कर दिया बड़े की गली की, ठीक है। और जो एडेड वैल्यू है इसमें से 93,100 में से इसकी एडेड वैल्यू को यू सब्ट्रैक्ट करने पर आपको ये आ गई 72,634। नाउ ये वैल्यू जो आया ये है पार्टनर के प्रॉफिट का हिस्सा, ठीक है। तो इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे नेट प्रॉफिट, इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट कैपिटल अकाउंट, इसको नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर थे, दोनों का हिस्सा 72,634। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट कि हाउ दिस रेशियो विल बी गिवन। तो रेशियो हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन के हिसाब से रेशियो था 2:1 का, ऑलराइट। तो व्हाट यू विल बी डूइंग, सिंपल है, इसको क्या करो पता है, आप सिंपली 2 + 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 2 + 1 तो कितना हो जाता है 3। कभी भी ऐसे कैलकुलेट करो, ऑलराइट। अब 3 आया ना, तो 3 से ना क्या करो, इसको डिवाइड कर देंगे आप। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी एक सिंगल वैल्यू आएगी, तो उससे बस एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दो और एक बार 1 से मल्टीप्लाई कर दो। जो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हिस्सा आपका रुचा का आ जाएगा, ऑलराइट। और जो आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो पार्टनर का हिस्सा आ जाएगा जूली का। ये 2 से मल्टीप्लाई की हुई वैल्यू ये है आपकी 48,432, ऑलराइट। और 1 से मल्टीप्लाई की हुई वैल्यू ये है आपका 24,211, ऑलराइट। तो ये पार्टनर का हिस्सा आ गया, प्रॉफिट का हिस्सा, ठीक है। ठीक, ये आपने यहाँ तक समझ लिया। अब देखिए, अब हम लोग इसके आगे के हिस्से को समझते हैं कि आखिर ये इसके, अब ये जो पार्टनर का करंट कैपिटल का जो हिस्सा आया है, जो पार्टनर का नेट प्रॉफिट आया है ना, ये नेट प्रॉफिट क्या होगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इट विल बी ट्रांसफर्ड पर बैलेंस शीट में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। और बैलेंस शीट की आगे की कैलकुलेशन देखिए कैसे हुआ है बैलेंस शीट वाले का। सबसे पहले आपका आएगा कैपिटल लायबिलिटी साइड में, ऑलराइट। दूसरी बात आ गई आपका रुचा एंड जूली, दोनों का अमाउंट हमने यहाँ पे देखिए, रुचा 1,25,423, जूली 62,211। ये इन लोगों का क्या था, टोटल वैल्यू आउटस्टैंडिंग जो अभी हमने निकाला है, ये वैल्यू वहाँ से ट्रांसफर होकर आई है। आउटस्टैंडिंग वेजेस हमेशा 800 बाहर के कॉलम में कुछ है नहीं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसमें अनरिकॉर्डेड था उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अनरिकॉर्डेड जो था ऐड कर दिया। अनरिकॉर्डेड परचेज URP, अनरिकॉर्डेड परचेज विल बी एडेड, सो यू विल बी एडिंग 22,000 में 6,000, सो एडेड वैल्यू विल बी कमिंग 28,000। परचेज बिल्स पेबल 12,000। नाउ मोटर एंड वैन 40,000, इसका डेप्रिशिएटेड वैल्यू 22,000, सो 2,000 इसमें से सब्ट्रैक्ट करके 38,000। प्लांट एंड मशीनरी 30,800, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया 7% डेप्रिशिएशन। तो डेप्रिशिएशन के बाद जो वैल्यू आई वो 12,834। डेटर्स में अनरिकॉर्डेड सेल्स को ऐड करिया 6,000 इसमें ऐड हो जाएगा, तो टोटल 68,000 आएगा। और 68,000 का जब हमने 5% RDD कैलकुलेट किया, जो मैंने आपको अभी ऑलरेडी बताया है, वो आया 3,400। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इससे, तो इट विल बी कमिंग 64,500। नाउ क्लोजिंग स्टॉक
प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट खुशी की बात है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एसेट है अपना। सो नाउ आप क्या करेंगे, ये पूरी की पूरी वैल्यू को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सारी की सारी वैल्यू क्या कर देंगे, ये विल बी एडिंग। सो जब आपने इसको ऐड किया तो ये वैल्यू आएगी। आप साथ साथ में आप क्या करेंगे, इसके भी टोटल वैल्यू को क्या कर देंगे, इसकी भी टोटल वैल्यू टोटलाइज कर देंगे। सो नाउ यू विल बी टोटलाइजिंग द लायबिलिटी। सो टोटल वैल्यू आपकी ये आ जाती है फाइनली, जब टोटल करते हैं तो ये वैल्यू आपकी आ जाती है 2,28,434। सो ये दोनों वैल्यू मैच कर जाती है। भाई यहाँ पर हम लोग का हो गया सम टैली, यहाँ पर हमको मिल जाता है सुकून, सबसे बड़ी खुशी। अब देखिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है। देखिए ड्राइंग जो भी उन लोगों ने किया था, ड्राइंग आपका डेबिट खर्चा हो गया उन लोगों का पार्टनर का, तो ड्राइंग ऑलवेज डेबिटेड, ओके। एंड उनका जो पार्टनर का जो कैपिटल था वो हमेशा ही डेबिट, क्रेडिट साइड में तो 80,000, साथ में उनका प्रॉफिट। सो यू एडेड प्रॉफिट को भी ऐड कर दिया। ये जो प्रॉफिट ऐड करने के बाद जो टोटल वैल्यू आई थी, ये जो टोटल वैल्यू आई थी, इसको आपने क्या किया, सिंपली यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। तो जब ट्रांसफर करते हैं आप टोटल वैल्यू को इसको रिस्पेक्टिवली, और इसमें से ये जो टोटल वैल्यू 3000 है, यू विल बी सबट्रैक्टिंग। तो जब आपने इसमें से इसको सबट्रैक्ट किया तो आपको ये वैल्यू आ गई 1,25,000, 1,24,435, और यही वैल्यू आपने यहाँ पर लिखी है। ऑलराइट, साथ साथ में यही सस्पेंस है। देखिए अब इसके साथ भी वही करेंगे, इसकी टोटल वैल्यू इसमें से 2000 को आप माइनस कर देंगे। So you will be getting 62,211, which will be the balance, which will be the final balance for the partner। पार्टनर के लिए ये फाइनल बैलेंस होगा। तो ये जो 62,211 है, ये देखिए यहाँ पर ये वैल्यू है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 62,211, 1,25,423। तो इस तरीके से ये आपका बैलेंस शीट भी टैली हो गया, पार्टनर करंट कैपिटल अकाउंट भी हो गया। इसी तरीके से हमारा तीसरा सम जो है रुचा और जूली का खत्म हो जाता है। कि अब मैं आपको इसकी सारी टेक्निकलिटीज़ को पूरी तरीके से मैंने एक्सप्लेन करके दे दिया है। अगर आपको पहले बार में इस वीडियो को समझ में नहीं पाया ना, आप इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आप इस पूरे एक्सप्लेनेशन को पूरी तरीके से आप ध्यान से सुनिए, आप पूरी तरीके से इसको कर पाएंगे और समझ पाएंगे। मैं और भी प्रैक्टिकल्स के वीडियो बनाऊंगा और लेकर आऊँगा आपके लिए।